पिक्सल से पॉलीगॉन 3D का धमाकेदार आगाज। ये वो समय था जब गेमिंग की दुनिया में एक नई क्रांति आई। 90 का दशक वीडियो गेम्स के लिए बहुत ही जबरदस्त समय था। इस दशक में गेमिंग ने एक नया मोड़ लिया और तकनीक ने हमें नए आयाम दिखाए। गेम्स जो पहले फ्लैट हुआ करते थे, पिक्सल वाले हुआ करते थे, वो अब 3 आयामों यानी 3D में आने लगे थे। ये बदलाव सिर्फ ग्राफिक्स में नहीं था, बल्कि गेमप्ले में भी था। ये बहुत बड़ा बदलाव था। गेमर्स के लिए ये एक नया अनुभव था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। निंटेंडो 64 पर सुपर मारियो 64 और द लेजेंड ऑफ जेल्डा ऑकरिना ऑफ टाइम जैसे गेम्स ने सबको दिखा दिया कि 3D क्या कर सकता है। इन गेम्स ने न सिर्फ ग्राफिक्स में बल्कि कहानी कहने के तरीके में भी क्रांति ला दी। ये गेम्स बस मजेदार ही नहीं थे, ये गेम्स हमें एक नई दुनिया में ले जाते थे जहां हम खुद को उस दुनिया का हिस्सा महसूस करते थे। इन्होंने गेम की कहानी कहने का तरीका ही बदल दिया और हमें ऐसा महसूस कराया कि हम सचमुच गेम के अंदर हैं। ये अनुभव इतना वास्तविक था कि हम भूल जाते थे कि हम एक गेम खेल रहे हैं। प्लेस्टेशन भी 90 के दशक में आया था। इसने गेमिंग की दुनिया में एक नई दिशा दी और गेमर्स को नए अनुभव दिए। ये बहुत बड़ी सफलता थी। प्लेस्टेशन ने गेमिंग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया और इसे मुख्य धारा में ला दिया। फाइनल फैंटेसी 7 जैसे गेम्स ने शुरुआती 3D ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार कहानियां बताईं। इन कहानियों ने गेमर्स को एक नई दुनिया में ले जाकर उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। ये दौर बस बेहतर ग्राफिक्स का नहीं था, ये दौर था नई तकनीकों और नए अनुभवों का, जिसने गेमिंग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये खेलने के नए तरीकों का दौर था। नए कंट्रोलर्स और इंटरफेस ने गेमिंग को और भी मजेदार और इंटरेक्टिव बना दिया। गेम डेवलपर्स ने भी इस दौर में अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने ऐसे गेम्स बनाए जो न सिर्फ देखने में शानदार थे बल्कि खेलने में भी अद्वितीय थे। ये वो समय था जब गेमिंग ने सिर्फ एक शौक से बढ़कर एक कला का रूप ले लिया। हर गेम एक नई कहानी, एक नया अनुभव लेकर आता था और इस तरह 3D गेमिंग ने हमें एक नई दिशा दिखाई जिसने आने वाले दशकों में गेमिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत कंसोल वॉर्स का एक और महत्वपूर्ण समय था। यह वह दौर था जब वीडियो गेमिंग की दुनिया में एक नई क्रांति आई थी। सोनी, माइक्रोसॉफ्ट और निंटेंडो तीनों हमारी नजरों के लिए जंग कर रहे थे। हर कंपनी अपने बेहतरीन कंसोल के साथ बाजार में उतरी थी। हर कंपनी का अपना अलग ही दमदार कंसोल था। इन कंसोल्स ने गेमिंग के अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया। सोनी के पास प्लेस्टेशन 2 था, जो अपने ग्राफिक्स और गेम प्ले के साथ गेमिंग की दुनिया में एक नया मानक स्थापित कर रहा था। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, सैन एंड्रियास जैसे गेम्स ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया। माइक्रोसॉफ्ट के पास था एक्सबॉक्स, जिसमें हेलो, कॉम्बैट इवॉल्व्ड जैसे क्लासिक गेम्स थे। हेलो ने फर्स्ट पर्सन शूटर्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। निंटेंडो ने गेम क्यूब के साथ बाजी पलट दी। गेम क्यूब ने अपने अनोखे डिजाइन और गेम्स के साथ गेमिंग की दुनिया में एक नया मानक स्थापित किया। इन कंसोल्स ने हमें ऐसे गेम्स दिए जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। ये गेम्स हमारे बचपन का एक अहम हिस्सा बन गए। प्लेस्टेशन 2 पर फाइनल फैंटेसी एक्स ने आरपीजीज को एक नया रूप दिया। इस गेम ने कहानी और ग्राफिक्स के मामले में नए मानक स्थापित किए। एक्सबॉक्स पर हेलो, कॉम्बैट इवॉल्व्ड ने फर्स्ट पर्सन शूटर्स को बहुत ज्यादा मशहूर कर दिया। हेलो की मल्टीप्लेयर गेमिंग ने गेमर्स को घंटों तक बांधे रखा। ये वो समय था जब आर्केड जाना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आर्केड्स में दोस्तों के साथ गेम्स खेलना एक अलग ही अनुभव था। डांस डांस रेवोल्यूशन और टाइम क्राइसिस जैसे गेम्स ने सबको दीवाना बना दिया था। इन गेम्स ने आर्केड्स को एक नई पहचान दी और गेमिंग को एक नया आयाम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, पीसी गेमिंग ने इंडस्ट्री में एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में उभरना शुरू किया। शक्तिशाली हार्डवेयर और गेम्स की विशाल लाइब्रेरी के साथ पीसीएस ने अनपैरेलल्ड गेमिंग एक्सपीरियंसेस प्रदान किए। इनमें तेज एक्शन था और शुरुआती ऑनलाइन मल्टीप्लेयर का मजा भी। स्टारक्राफ्ट ने दुनिया को दिखाया कि स्ट्रैटेजी गेम्स कितने गहरे और कम्पिटिटिव हो सकते हैं। पीसी गेमिंग सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं था। द सिम्स, एक ऐसा गेम जहां आप वर्चुअल लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, दुनिया भर में मशहूर हो गया। इस दौर ने साबित कर दिया कि पीसी गेमिंग यहां टिके रहने वाला है। इसने गहराई और फ्लेक्सिबिलिटी का ऐसा लेवल दिया जो कंसोल्स नहीं दे सकते थे। हाफ लाइफ, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट और द सिम्स जैसे टाइटल्स कल्चरल फिनोमेना बन गए, लाखों खिलाड़ियों को आकर्षित किया और गेमिंग के भविष्य को आकार दिया। 2000 का दशक पूरी तरह से ऑनलाइन दुनिया से जुड़ने का था। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और तकनीकी प्रगति ने
लोगों को एक दूसरे से जुड़ने के नए तरीके दिए। वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट जैसे गेम्स ने लाखों प्लेयर्स को एक साथ एक विशाल ऑनलाइन दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका दिया। ये गेम्स न केवल मनोरंजन का साधन थे, बल्कि उन्होंने एक कम्युनिटी भी बनाई। काउंटर स्ट्राइक ने कम्पिटिटिव गेमिंग को एक नया आयाम दिया। इसने प्लेयर्स को ग्लोबल स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करने का मौका दिया। कॉल ऑफ ड्यूटी ने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग को और भी पॉपुलर बना दिया। अब हम सिर्फ कंप्यूटर के खिलाफ ही नहीं खेल रहे थे, बल्कि असली लोगों के खिलाफ अपनी स्किल्स आजमा सकते थे। हम दुनिया भर के लोगों के खिलाफ खेल रहे थे। ये एक नई तरह की प्रतिस्पर्धा थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये वो समय भी था जब हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स आम हो गए थे। गेम्स की विजुअल क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हुआ। गेम्स अब पहले से कहीं ज्यादा असली लगते थे। उनकी डिटेलिंग और रियलिज्म ने गेमिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल दिया। इस दौर में स्टीम जैसे डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स का उदय हुआ, जिसने गेम्स को खरीदने और खेलने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। इस समय ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 4, कॉल ऑफ ड्यूटी 4, मॉडर्न वॉरफेयर और द एल्डर स्क्रॉल्स 4 ऑब्लिवियन जैसे अविस्मरणीय गेम्स आए। इन गेम्स ने न केवल ग्राफिक्स में बल्कि गेम प्ले में भी नए मानक स्थापित किए। मोबाइल गेमिंग का दबदबा 2000 के दशक के अंत में कुछ बहुत बड़ा हुआ। स्मार्टफोन्स के साथ आए मोबाइल गेम्स। PUBG मोबाइल, क्लैश ऑफ क्लैंस और कैंडी क्रश जैसे गेम्स ने गेमिंग इंडस्ट्री को बदल दिया। इन गेम्स का यूजर बेस बहुत बड़ा है और ये बहुत ही कम्पिटिटिव हैं। इन्होंने मोबाइल गेमिंग को एक नया आयाम दिया। ये गेमिंग की दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। इसने अरबों का रेवेन्यू जनरेट किया। इंडी गेम्स का सुनहरा दौर 2000 का दूसरा दशक इंडी गेम्स के लिए स्वर्णिम युग था। छोटी छोटी डेवलपर्स की टीम्स ने गजब के गेम्स बनाए। स्टीम और किकस्टार्टर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे संभव बनाया। माइनक्राफ्ट, अंडरटेल और स्टारड्यू वैली जैसे गेम्स ने हमारे दिल जीत लिए। ये गेम्स हमेशा फैंसी ग्राफिक्स के बारे में नहीं थे। इनका ध्यान मजेदार गेम प्ले, नएपन और बेहतरीन कहानियां कहने पर था। इस दौर ने गेमिंग में विविध आवाजों और अनोखे अनुभवों के महत्व को उजागर किया। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी गेम में कदम रखते हुए याद है 90 के दशक के वो VR हेडसेट्स। अब वो वापस आ गए हैं और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर। Oculus, HTC और PlayStation VR जैसी कंपनियों ने VR हेडसेट्स बनाए जो असल में काम करते थे। बीट सेबर और Half-Life Alyx जैसे गेम्स ने हमें VR की चमत्कारिक क्षमता दिखाई। VR और AR ने गेमिंग को नई डिमेंशंस दी है और ये टेक्नोलॉजी गेमिंग को हमेशा के लिए बदल सकती है। एस्पोर्ट्स कम्पिटिटिव गेमिंग का उदय। ई स्पोर्ट्स एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। लीग ऑफ लेजेंड्स, Dota 2 और फोर्टनाइट जैसे गेम्स ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। पेशेवर खिलाड़ी और टीमें बड़े इनामों के लिए टूर्नामेंट्स में कम्पीट करते हैं, जिससे लाखों दर्शक आकर्षित होते हैं। ई स्पोर्ट्स एक वैश्विक घटना बन गया है। इसने पारंपरिक खेल और गेमिंग के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया है। क्लाउड गेमिंग और उसके पार। क्लाउड गेमिंग सर्विसेज जैसे गूगल स्टेडिया, NVIDIA GeForce Now और Xbox क्लाउड गेमिंग ने गेमिंग इंडस्ट्री में क्रांति लाने का वादा किया। इनकी मदद से हम लगभग किसी भी डिवाइस पर गेम्स स्ट्रीम कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हाई क्वालिटी गेमिंग को और एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बना रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI गेम्स को और भी स्मार्ट और चैलेंजिंग बना रहा है। गेमिंग का भविष्य उज्जवल दिख रहा है और संभावनाएं अनंत हैं। गेमिंग का भविष्य संभावनाओं की एक दुनिया। तो वीडियो गेम्स का आगे क्या होगा? संभावनाएं अनंत हैं। VR और AR मिलकर और भी ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंसेस बनाएंगे। AI और मशीन लर्निंग गेम्स को और भी ज्यादा असली और चैलेंजिंग बना देंगे। मेटावर्स हमारे सभी पसंदीदा गेम्स और ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस को एक विशाल वर्चुअल वर्ल्ड में जोड़ सकता है। इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग और भी एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस बनाएगा। एक बात तो पक्की है, गेमिंग का भविष्य बहुत ही शानदार होने वाला है। गेमिंग इंडस्ट्री का विकास एंटरटेनमेंट लैंडस्केप को आने वाले सालों तक आकार देता रहेगा। हम ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आने वाले समय में कौन सी अमेजिंग दुनिया और एक्सपीरियंसेस हमारा इंतजार कर रही हैं।